हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी बोर्ड सीबीएसई एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 12th हिंदी आरोह चैप्टर नंबर 7, जिसके कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, अस्थिर सुख पर दुख की छाया पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया है और क्यों। तो इसका आंसर है अस्थिर सुख पर दुख की छाया। अस्थिर सुख पर दुख की छाया क्रांति या विनाश की आशंका को कहा गया है। क्रांति की हुंकार से पूंजीपति घबरा उठते हैं। वे अपनी सुख सुविधा की खोने मात्र से भयभीत हो जाते हैं। उनका सुख अस्थिर है। उन्हें क्रांति में दुख की छाया दिखाई देती है। क्रांति उन्हीं से कुछ चाहती है जिनके पास आवश्यकता से अधिक होता है, जो समाज की भलाई के लिए आवश्यक है और उसे खोने मात्र की आशंका उन्हें दुखी कर देती है। इस चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन है, असनी पात से सापित उन्नत सत सत वीर पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया गया है। तो इसका आंसर है असनी पात से सापित उन्नत सत सत वीर पंक्ति में क्रांति विरोधी गर्वीले वीरों की ओर संकेत करती है, जो क्रांति के वज्राघात से घायल होकर छत विछत हो जाते हैं। बादलों के वज्रपात से उन्नति के शिखर पर पहुँचे सैकड़ों वीर पराजित होकर मिट्टी में मिल जाते हैं। बादलों की गर्जना और मूसलाधार वर्षा में बड़े बड़े पर्वत वृक्ष छत विक्षत हो जाते हैं, उनका अस्तित्व नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार क्रांति की हुंकार से पूंजीपति का धन संपत्ति तथा वैभव आदि का विनाश हो जाता है, अर्थात उनके शोषण का अंत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3rd नंबर का, विलप रब से छोटी ही है शोभा पाते पंक्ति में विप्लव रब से क्या तात्पर्य है। छोटे ही है शोभा पाते ऐसा क्यों कहा गया है। तो इसका आंसर है विप्लव रव से छोटे है शोभा पाते पंक्ति में विप्लव रव से तात्पर्य है क्रांति। क्रांति जब आती है तब गरीब सामान्य वर्ग आशा से भर जाता है एवं धनी पूंजीपति वर्ग अपने विनाश की आशंका से भयभीत हो उठता है। छोटे लोगों के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं, उन्हें सिर्फ इससे लाभ होगा, इसलिए कहा गया है कि छोटे ही है शोभा पाते। जैसे भयंकर आंधी तूफान के बीच छोटे छोटे पौधे अपनी जड़ नहीं छोड़ते। नेक्स्ट प्रश्न है, बादलों के आगमन से प्रकृति में होने वाले किन किन परिवर्तनों को कविता रेखांकित करती है। तो इसका आंसर है कि बादलों के आगमन से प्रकृति में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। समीर बहने लगती है, बादल गरजने लगते हैं, मूसलाधार वर्षा होती है, बिजली चमकने लगती है, छोटे छोटे पौधे खिल उठते हैं, मौसम सुहावना हो जाता है। गर्मी के कारण दुखी प्राणी बादलों को देखकर प्रसन्न हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, व्याख्या करना है। कुछ कविता यहाँ पंक्ति दी है। तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। इसका आंसर है, कवि बादल को संबोधित करते हुए कहता है कि हे क्रांति दूत रूपी बादल, तुम आकाश में ऐसे मंडराते रहते हो जैसे पवन रूपी सागर पर नौका तैर रही हो। छाया, उसी प्रकार पूंजीपतियों के वैभव पर क्रांति की छाया मंडरा रही है, इसलिए कहा गया है अस्थिर सुख पर दुख की छाया, अर्थात उनके सुख अस्थिर है जो कभी नष्ट हो सकते हैं। कवि ने बादलों को विप्लवकारी योद्धा, उसके विशाल रूप को रणनौका तथा गर्जन तर्जन को रणभेरी के रूप में दिखाया है। कवि कहते हैं कि हे बादल, तेरी भारी भरकम गर्जना से धरती के गर्भ में सोए हुए अंकुर सजग हो जाते हैं,
अर्थात कमज़ोर व निष्क्रिय व्यक्ति भी शोषण के विरुद्ध संघर्ष के लिए तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार निम्न पंक्तियों का अर्थ बताया है। नेक्स्ट पंक्ति है, अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। इसका आंसर है, कवि कहते हैं कि पूंजीपतियों के ऊंचे ऊंचे भवन मात्र भवन नहीं है, अपितु ये गरीबों को आतंकित करने वाले भवन है। इसमें रहने वाले लोग महान नहीं हैं, ये तो भयग्रस्त है। जल की विनाश लीला तो सदा पंख को ही डुबोती है, कीचड़ को कहीं फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार क्रांति की ज्वाला में धनी लोग ही जलते हैं, गरीबों को कुछ खोने का डर ही नहीं, क्योंकि क्रांति का प्रतिनिधित्व हमेशा निम्न वर्ग ही करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पूरी कविता में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, आपको प्रकृति का कौन सा मानवीय रूप पसंद आया है और क्यों आया है? तो इसका आंसर है, कविता में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। मुझे बादलों का गर्जन का क्रांति लाने वाला रूप पसंद है, क्योंकि जिस प्रकार बादलों की गर्जना और मूसलाधार वर्षा में बड़े बड़े पर्वत वृक्ष घबरा जाते हैं, उनको उखड़कर गिर जाने का भय होता है, उसी प्रकार क्रांति के हुंकार से पूंजीपति घबरा उठते हैं, वे दिल थाम कर रह जाते हैं, उन्हें अपनी संपत्ति एवं सत्ता के छीन जाने का भय होता है। निम्न पंक्ति में बताया है उन्होंने, हे विप्लव के बादल फिर बार बार गर्जन, वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार। नेक्स्ट प्रश्न है, कविता में रूपक अलंकार का प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ है? संबंधित वाक्यांश को छांटकर लिखिए। तो इसका आंसर है, तीरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, यह तेरी रण तरी भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, है विप्लव के बादल, हे जीवन के पारावार। इनमें रूपक अलंकार दिखाया। निम्न पंक्तियों में हमको बताना है, जो यहाँ पर पंक्ति दी है उसका अर्थ बताना है। जैसे कवि इन संबंधों द्वारा कविता की सार्थकता को बढ़ाना चाहते हैं। बादलों के लिए किन सब संबंधों की व्याख्या की गई है? देखो, अरे वर्ष के हर्ष, ये खुशी का प्रतीक है। मेरे पागल बादल, ये मदमस्ती का प्रतीक है। हे निर्वध, बंधहीन है का प्रतीक है। हे स्वच्छंद, मतलब स्वतंत्रता से घूमने वाले का प्रतीक है। हे उद्दाम, भयहीन के लिए है। हे सम्राट, सर्वशक्तिमाशाली के लिए है। हे विप्लव के प्लावन, यह प्रलय या क्रांति का प्रतीक है। ये अनंत के चंचल शिशु सुकुमार, ये बच्चों के समान चंचल का प्रतीक है। अध्याय 9 क्वेश्चन 9, कवि बादलों को किस रूप में देखता है? कालिदास ने मेघदूत काव्य में मेघों के दूत के रूप में देखा। आप अपना कोई काल्पनिक बिंब दीजिए। तो इसका आंसर है, कवि बादलों को क्रांति के प्रतीक रूप में देखता है। मैं बादल को किसानों के मसीहा के रूप में देखता हूँ। कब आएगा बादल नभ में, बूंद बूंद को अन्न एतर से, अब तू बरखा लाएगा, इनका जीवन सफल कर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कविता को प्रभावी बनाने के लिए कवि विशेषणों का सायास प्रयोग करता है। जैसे अस्थिर सुख, सुख के साथ अस्थिर विशेषण के प्रयोग ने सुख के अर्थ में विशेष प्रभाव पैदा कर दिया है। ऐसे अन्य विशेषणों को कविता से छांट कर लिखे तथा बताए कि ऐसे शब्द पदों के प्रयोग से कविता के अर्थ में क्या विशेष प्रभाव पैदा हुआ है। तो आंसर है, कवि ने कविता में निम्नलिखित विशेषणों का प्रयोग किया है। पहला है निर्दय विप्लवन। विप्लवन का अर्थ है, विप्लवन मतलब विनाश के साथ निर्दय विशेषण लगने से विनाश और अधिक क्रूर हो गया है। दग्ध हृदय, इसका अर्थ बताया है, दुख की अधिकता व संतपत्ता हेतु दग्ध विशेषण का प्रयोग हुआ है। सुप्त अंकुर, सुप्त विशेषण अंकुरों की मिट्टी में दबी हुई स्थिति का घोतक है। गगन स्पर्शी, बादलों की अत्यधिक ऊंचाई बताने हेतु प्रतीक बताया है। जीर्ण बाहु, भुजाओं की दुर्बलता। रुद्रकोश, भरे हुए खजाने हेतु
इस प्रकार ये जो शब्द हैं उनमें कौन कौन से विशेषण हैं इसका प्रयोग दर्शाया गया है।